नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके सेवंथ हाउस में गोचर करेंगे और ये यहाँ पर रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 मार्च के बाद ये यहाँ पर प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक ये आपके फिफ्थ हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 10 मार्च तक रेट्रोग्रेशन की अवस्था में रहेंगे। 10 मार्च के बाद ये यहाँ पर प्रोग्रेसिव हो जाएंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है धनु लगन वाले व्यक्तियों को इस समय में 10 मार्च के बाद बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये काफ़ी धार्मिक रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस व्यापार से रिलेटेड आइडियाज़ होंगे, जिन्हें यदि ये इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। परंतु ये मुझे लगता है कि उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन जैसी स्टेज होना, आलस्य इनके अंदर होना, ऐसा दर्शाता है। ये आज के कार्य को कल पर छोड़ेंगे, जिसकी वजह से ये अपने जो भी आप इनका प्रोफेशन है उसके अंदर या जो भी ये कार्य करते हैं उसके अंदर लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। परंतु ये अच्छी बात ये दिखाई देती है कि आने वाला जो समय है 11 मार्च 2026 से आगे का जो समय है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट बनाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। ये समय विशेष तौर से आपको आपके परिवार के साथ संगठित होकर के कार्य करने के लिए बेहतर समय रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी आप इस समय पूर्ण कर पाएंगे। परिवार के साथ एक खुशियों भरा माहौल इस समय में देखने के लिए मिलेगा। अच्छे भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। सिंगिंग इत्यादि का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। घर के अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इत्यादि बजाना, डांस करना, पार्टी करने का योग इस समय में आपको बनता हुआ दिखाई देगा और इस समय में आपको धन प्राप्ति का योग भी बनता है। धन को संचय करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर रहेगा और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए ये समय आपको अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ जोड़ेगा। अदर रिलीजन वाले लोगों के साथ जुड़ करके आप कार्य करेंगे, उनसे लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आप अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर कीजिएगा। इस समय में व्हीकल को चोट लगना या व्हीकल से चोट लगने जैसी संभावना बनती है। इसके साथ अगर आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्य है तो इस समय में या कोई मेल इत्यादि लिखते हैं तो उन कार्यों को बहुत सोच समझ करके, बहुत साफ, स्वच्छ और अच्छे प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आप देखेंगे इस समय में 14 मार्च 2026 तक आपके जो पड़ोसी हैं या सिबलिंग्स हैं वे काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, ईगोइस्टिक रहेंगे, उनके अंदर ईगो का संचार होगा तो उनसे बच के रहा जाए, उनसे ज़्यादा वार्तालाप ना की जाए तो बेहतर रहेगा। इस समय में नौकर चाकर जो हैं उनसे भी वार्तालाप करते समय थोड़ा केयरफुल रहिए। उनके जलने, कटने, छिलने की संभावना बनती है तो उन्हें भी कार्य करते हुए, किचन वगैरह में कार्य करते हैं तो उनका ध्यान रखा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे 25 तारीख तक और शनि ग्रह यहाँ पर गोचर कर ही रहे हैं और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय रहेगा इस समय में आप अपने घर का रेनोवेशन यदि कराते हैं, घर के अंदर कोई लग्जरी की चीज़ लेके आते हैं उसका योग बनता है, कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करते हैं उसके लिए शुभ योग बनता है। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपके घर के अंदर कोई पार्टी इत्यादि होना, म्यूजिक होना
इसके साथ साथ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य भी आप करके शुभ फलों की प्राप्ति कर पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है, घर प्राप्ति का योग भी बनाता है, इसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह यहाँ पर 26 तारीख से आ जाएंगे और 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय है स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, एनर्जेटिक भी रहेंगे और इस समय में लव रिलेशन बनाने की योग भी उनके बनते दिखाई देंगे। 26 तारीख के बाद से वे यहाँ पर लव रिलेशन इत्यादि में या एन्जॉयमेंट वाली चीज़ों में या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, परंतु यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज़न रह सकता है कि किस सेक्टर में जाएं, किस सब्जेक्ट को चूज़ करें, किस करियर में जाना है, कैसे जाना है। इन सभी सवालों के जवाब आप अपनी जन्मपत्रिका का विश्लेषण करा के प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सही समय पर सही डिसीजन लेना अति आवश्यक होता है अपनी सफलता के लिए। इन चीज़ों का ध्यान करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, ये दर्शाता है इस समय में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसमें आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। 26 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। आपको धन लाभ प्राप्त होना, आपका मैटर शॉर्ट आउट होना, आपकी विजय होना दर्शाता है। इस समय में यदि आप कोई लोन ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं व्हीकल के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या कोई पार्टी इत्यादि करने के लिए, तो वो भी आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ यदि आपने कोई ऋण लिया था उसे पे करना चाहते हैं तो उसे पे भी आप आसानी से कर पाएंगे। 26 तारीख के बाद वो ऋण आपका आसानी से पे हो जाएगा। उसके लिए धन की आवश्यकता, धन अपने आप अरेंज होता हुआ दिखलाई देगा, ऐसा योग बनता है। इस समय में देखिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। हेल्थ में व्हीकल ड्राइव करते हैं तो दूसरा जलने कटने छिलने इस चीज़ों से अपने आप को बचा के रखा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में 10 तारीख तक, उसके बाद प्रोग्रेसिव हो जाएंगे और 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय रहेगा, जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा, रिश्तों की तलाश उनकी पूर्ण होती दिखाई देगी। 10 मार्च के बाद उनके लिए अच्छे रिश्ते आने के योग बनेंगे। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं 10 मार्च के बाद का समय बेहतर रहेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप की जा सकती है। नया व्यापार व्यवसाय इस्टेब्लिश करना हो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। इस समय में व्यापार व्यवसाय में आपको धन लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे और व्यापार व्यवसाय में आपको नेम फेम प्राप्ति का योग प्राप्त होगा। स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त होता दिखाई देगा। कोई रिलीजियस ट्रैवल करके सुख प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से एक आनंददायी समय दिलाने वाला रहेगा। उनके साथ सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय ओकुल्ट जैसी चीज़ों से आप अपने आगामी भविष्य के विषय में, अपने परिवार के, अपने संतान के आगामी भविष्य के लिए जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो उन चीज़ों के लिए आगे मैं डेट वाइज बतलाऊंगा, उन डेट में ओकुल्ट जैसी चीज़ों में जा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस में केतु ग्रह का गोचर होना, 9th हाउस के ऊपर राहु मंगल बुध सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए समय विशेष तौर से आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल ना करने के लिए बोलूँगा। लॉन्ग डिस्टेंस का कोई ट्रैवल ना किया जाए, फॉरेन ट्रैवल विशेष तौर से ना किया जाए। लॉन्ग ट्रैवल का योग बनेगा, लॉन्ग ट्रैवल का योग बनता है। लॉन्ग ट्रैवल यदि करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करते हैं तो अपने कीमती सामान, अपने डॉक्यूमेंट, अपने धन को सेव करके केयरफुल तरीके से रख करके ट्रैवल कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज ट्रैवल को आप अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से अपने गुरु या पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों से एडवाइस लेकर के कार्य करना लाभदायी रहेगा। इस समय में धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। दान पुण्य करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। आपको आपके कार्यक्षेत्र में आज के कार्य को आज ही पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। अगर आप डिले करेंगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ कोई भी व्हीकल ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो काफ़ी केयरफुल रहिएगा। चोट खरोच लगने की संभावना यहाँ भी बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में
आपको जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आपको नया टेंडर मिलता है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है। किसी भी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के जो आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करता है उनसे जब भी आप वार्तालाप करें थोड़ा केयरफुल है, उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, अदरवाइज आपको हानि होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके बॉस के साथ अगर मीटिंग है तो उसे पोस्टपोन कर दी जाए तो बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है कि आपके पास धन का आगमन आपको होगा। इस महीने धन आपके पास आएगा, परंतु धन आप संचय नहीं कर पाएंगे, अचानक से धन खर्च हो जाएगा, ऐसा भी योग बनता है। परंतु आपको पूरी कोशिश करनी है, आपको धन संचय करना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको धन की आवश्यकता होने वाली है। तो आप धन को आज ही संचय करके चलिए, सेविंग करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्राप्त होगा। घर के अंदर मित्रों का आगमन होना, पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होना, सिंगिंग इत्यादि का सुख प्राप्त होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, नेम फेम की प्राप्ति आपको होती हुई दिखलाई देगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये समय आपको जो आपके फॉरेन लैंड पर अगर आपके कोई क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, वेंडर्स हैं, तो उनसे वार्तालाप करने से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से आप जितना ज़्यादा कर्म करेंगे उतना अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। परंतु कुछ धन आपका इस समय में किसी व्यक्ति विशेष की या सिबलिंग्स की या पड़ोसी की हेल्प करने में मेडिकल मेडिसिन पर खर्च होता हुआ भी दिखाई देगा। आगे मैं आपको डेट बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 मार्च का समय। 1-2 मार्च का समय, ये समय आपको फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। ये समय ट्रैवल से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा है। अपने कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, करना दिक्कत आई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इस समय में काफ़ी लीजियस रहेंगे, दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा। पिता गुरु तुल्य व्यक्तियों से एडवाइस लेकर कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। 3-4-5 मार्च का समय, 3-4-5 मार्च का समय, ये समय आपके करियर से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा दिखाई देता है। करियर में उन्नति होना, करियर में इस समय में आप मीटिंग कर सकते हैं बॉस के साथ। इस समय में लव रिलेशन बनाना भी शुभ फलदायी दिखाई देता है। इसके बाद 5-6 मार्च का समय, 5-6 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों से एडवाइस लेकर के कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। आपको सुख की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। 7-8-9 मार्च का समय, 7-8-9 मार्च का समय, ये समय आपका धन खर्चा होना है। पिछले समय में आपने जो धन प्राप्त किया उसमें से कुछ धन खर्च करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अगर फॉरेन जाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी है तो इस समय में आपका धन फॉरेन जाने के लिए भी खर्च हो सकता है। 10-11 मार्च का समय, 10-11-12-13-14 मार्च का समय, ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपके पास धन का आगमन होगा, आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आपके पास होंगे। आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलेगा जो बिजनेस कर रहा है, उसके साथ जुड़ करके या उसके एडवाइस से आप व्यापार व्यवसाय करने का प्रयास करेंगे और अपने आगामी भविष्य के लिए, आगामी जीवन के लिए कुछ योजना बनाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। धन लाभ की प्राप्ति होगी। वाणी के द्वारा आप सभी कार्यों को, अच्छी वाणी के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके बाद 17-18 मार्च का समय, 17-18 मार्च का समय, 1 मिनट, 15-16 रह गया। 15-16 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से जो आपके नौकर चाकर कार्य करते हैं उनके जलने कटने छिलने के योग बनेंगे, उनसे बचा के रखा जाए। इसके साथ स्वयं से अगर कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, टूर ट्रैवल का व्यापार व्यवसाय है, तो इस दिन थोड़ा सा केयरफुल रहें। कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति के ऊपर एकदम ट्रस्ट ना किया जाए ताकि आप किसी प्रकार की परेशानी से बच पाएँ और यहाँ पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप ये बात मान के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 17-18 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्त होना, पारिवारिक सुख होना, परिवार के साथ इकट्ठे होकर के भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। माता जी से लाभ, उनसे प्रॉपर्टी का लाभ, धन लाभ, चल अचल संपत्ति का लाभ, ज्वेलरी इत्यादि का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखलाई देता है। कोई वाहन इत्यादि का भी योग बनता है और इस समय में मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। 19, 20, 21 मार्च का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 19, 20, 21 मार्च का समय, ये समय स्टूडेंट को अपनी करियर से रिलेटेड बड़ा डिसीजन लेना है तो उसके लिए यहाँ एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना बेहतर रहेगा। इस समय संतान को कंसीव करने के लिए भी उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद 22-23 मार्च का समय, 22-23 मार्च का समय, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
हेल्थ वैसे करीब करीब आपकी ठीक रहेगी, परंतु फिर भी हेल्थ में जो मैंने जलने, कटने, छिलने का योग बतलाया है, एनिमी इस समय परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, उससे बचकर रहा जाए। ये वही समय है जिस समय में कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड आपके कार्य पूर्ण होंगे, आपको सफलता मिलेगी, आप उनसे लाभ प्राप्त करके अपने मैटर को शॉर्ट आउट करा पाएंगे। मैटरनल अंकल आंटी से धन लाभ प्राप्ति का योग इस समय बनता है। कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि लोन पे करना चाहते हैं तो लोन पे भी कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 मार्च का समय, 24-25 मार्च का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने स्पाउस के साथ मार्केट प्लेस में जाने का अवसर प्राप्त होता है, धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति होना, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्त होना, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए अच्छे रिश्ते इस समय में आना, रिश्ता सेलेक्ट हो पाने के योग बनते दिखाई देंगे। 26-27 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा अपने कुटुंब, अपने सदस्य, अपने स्पाउस के परिवार वालों से मिलना, उनसे बात वार्तालाप करना, उनसे लाभ प्राप्ति जैसा योग दर्शाता है। उनसे लाभ प्राप्त होगा, परंतु थोड़ा सा मन परेशान भी रहेगा, एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे, इम्यूनिटी वीक होने जैसा योग बनता है। किसान भाई इस समय फसल से अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 28-29 मार्च का समय, 28-29 मार्च का समय, ये समय फॉरेन से रिलेटेड कुछ कार्य जैसे वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो उसके लिए अच्छा है। और एक धार्मिक यात्रा, धर्म कर्म से रिलेटेड यात्रा करना, धार्मिक स्थान पर जाने के लिए अच्छा समय दर्शाता है। इस समय में दान पुण्य करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 30 और 31 मार्च का समय, 30-31 मार्च का समय विशेष तौर से करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, नए क्लाइंट आप जोड़ पाए, नए टेंडर प्राप्त हों। करियर में आप इस समय में सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, करना शुभ फलदायी रहेगा। तो ये था धनु लगन के लिए मार्च 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। मैं इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बनने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।